सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आरोपी विकास दुबे के पास कई लाइसेंसी हथियार मौजूद थे। आरोपी विकास दुबे को लाइसेंसी हथियार कैसे मिले, हर कोई बस यही सवाल कर रहा है, जबकि लाइसेंसी हथियार लेने के लिए थाने और एसएसपी से मंजूरी लेनी होती है। सहारनपुर कोर्ट में विकास दुबे सरेंडर कर सकता है। इसे देखते हुए एसएसपी ने सहारनपुर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। देवबंद से लेकर सहारनपुर तक हाई अलर्ट है। आपको बता दें कि विकास दुबे का सहारनपुर जिले से मुख्य नाता है। गैंगस्टर विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। डीजीपी ने इनाम की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। आपको बता दें कि विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकास दुबे को लेकर बयान दिया है कि विकास दुबे पाताल में भी छिपा होगा तो उसे निकाल कर लाया जाएगा। साथ ही कहा है कि विकास क्यों बच रहा है, किसकी वजह से बच रहा है, इसकी भी जांच होगी। विकास दुबे गैंग के सदस्यों को नहीं छोड़ा जाएगा। कानपुर कांड में अधिकारियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। हर दिन एक के बाद एक खुलासे होते चले जा रहे हैं। 2 दरोगा, 1 कांस्टेबल पर भी गाज गिरी है। दरोगा कुंवरपाल और कृष्णा कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। कांस्टेबल राजीव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इन सभी पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। विकास दुबे को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के करीबियों के घर छापेमारी की गई है। जगनपुर जिला पंचायत सदस्य गुड्डन के घर छापेमारी की गई। इस दौरान गुड्डन की दुकान से 2 नौकर हिरासत में लिए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गुड्डन की दुकान का विकास दुबे ने उद्घाटन किया था। कानपुर मुठभेड़ की जांच नवाबगंज पुलिस को सौंप दी गई है। इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी मामले की जांच करेंगे। जांच अधिकारियों के नेतृत्व में घटनास्थल पर टीम पहुंची, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। विकास दुबे के लखनऊ वाले घर से बरामद हुई कार से खुलासा हुआ है। कार के सहारे पुलिस कार मालिक तक पहुंची, जिसके बाद सामने आया कि 2009 में नीलामी के दौरान विनीत पांडे नाम के शख्स ने कार खरीदी थी और इस गाड़ी को परिवहन विभाग ने नीलाम किया था। कार मालिक विनीत पांडे ने लिखित में तहरीर दी है और बताया है कि विकास दुबे ने जबरन कार पर कब्जा किया था। शूटर विकास दुबे की भ्रामक खबरें वायरल करना लोगों को भारी पड़ा। दरअसल बीते 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर विकास दुबे के पकड़े जाने और एसटीएफ द्वारा एनकाउंटर की भ्रामक खबरें वायरल की जा रही थी। पुलिस की कार्रवाई में सोशल मीडिया यूजर्स में हड़कंप मच गया है। भ्रामक खबर फैलाने वालों पर पुलिस के साइबर सेल की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। कानपुर कांड के बाद सूबे की पुलिस कुख्यात विकास दुबे की तलाश में जुट गई है। ऐसे में आज उन्नाव जिले में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर नवाबगंज टोल प्लाजा पर पुलिस ने विकास दुबे के पोस्टर लगा दिए हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर उन्नाव पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कानपुर देहात जिले का माती कोर्ट छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कोर्ट की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि कानपुर कांड के मद्देनजर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई है और आने जाने वाले हर संदिग्ध की जांच की जा रही है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। कानपुर कांड के बाद सूबे की पुलिस दिन रात विकास दुबे की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी तक विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहा है। ऐसे में पूर्वांचल में भी पुलिस ने नेपाल और बिहार बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। गोरखपुर नेपाल बॉर्डर सहित गोरखपुर जोन में भी विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात तलाशी अभियान चला रही है। गोरखपुर में सीएम योगी ने 100 स्कूटी सवार महिला पुलिस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला पुलिस अब अपराधियों पर शिकंजा कसेगी। हीरो मोटोकॉर्प ने पुलिस को मजबूती के लिए साझेदारी दी है। महिला पुलिस का दस्ता शेरनी नाम से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि देश की एकता को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने साहसी प्रयास किए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की एकता व अखंडता के लिए उनका समर्पण और बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है। इस बार श्रावण मास में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का बहुत महत्व माना जाता है। जहां हर साल सावन मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन अफसोस इस साल मंदिरों में कोरोना का साया देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले सोमवार पर गोरखपुर में भगवान शिव की पूजा की। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर स्थित मानसरोवर मंदिर पहुंचे और वहां भोलेनाथ का दूधाभिषेक किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ मास्क पहने हुए नजर आए। आज सावन का पहला दिन है। ऐसे में काशी विश्वनाथ का दरबार पूरे 1 महीने तक शिव भक्तों के लिए सज धज कर तैयार है। सुबह से ही भक्तों का आना तो शुरू है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भक्तों की भीड़ कम देखने को मिल रही है। मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से 3 अलग-अलग मार्ग तैयार किए गए हैं। सावन के पहले सोमवार में गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ मठ मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। वहीं अब इनकी संख्या कम देखने को मिल रही है। आपको बता दें, सावन के महीने में मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ विशेष नजर नहीं आ रहा है। सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में ज्यादातर भक्त कोरोना को देखते हुए अपने अपने घरों पर ही पूजा अर्चना कर रही हैं। गोंडा के ऐतिहासिक दुख हरण नाथ मंदिर में पिछले साल की अपेक्षा इस साल भीड़ कम देखने को मिली। मंदिर में जो भी श्रद्धालु आए हुए थे वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। साथ ही भक्तों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। संभल में पातालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों की लंबी चौड़ी लाइन देखने को मिली। डीएम ने मंदिर में भक्तों की भीड़ पर रोक लगाने के लिए आदेश दिया था। डीएम ने आदेश दिया था कि मंदिर के अंदर पुजारियों के साथ सिर्फ 5 लोग बैठकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना की वजह से फर्रुखाबाद के भगवान पांडेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ कम देखने को मिली है। आम दिनों में भी ये मंदिर भक्तों से भरा रहता है, लेकिन इस बार सावन महीने में भी मंदिर की रौनक कोरोना के भेंट चढ़ गई है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम पांडेश्वर नाथ शिवलिंग पड़ा है। ग्रेटर नोएडा में सावन के पहले सोमवार को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में साफ साफ कहा गया है कि भक्त अब कांवड़ लेकर हरिद्वार नहीं जा सकेंगे। कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं मंदिर में भी एक बार में सिर्फ 5 लोग ही पूजा अर्चना कर पाएंगे। देश में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,97,413 हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में 24,248 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 24 घंटे में 425 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इलाज के बाद 4,24,432 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं अब तक कोरोना से 19,693 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के 2,53,287 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने नया दावा किया है। यह वायरस एयरबॉर्न यानी हवा में फैलने वाला वायरस है। 32 देशों के 239 साइंटिस्टों ने अपनी एक रिसर्च में इस बात का दावा किया है। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस वायरस को लेकर की गई सिफारिशों में संशोधन करने को कहा है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमित केस के मिलने में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रूस के पीछे छोड़ भारत कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीसरे पायदान पर आ गया है। हालांकि अब भी अमेरिका और ब्राजील इस मामले में भारत से आगे है। वहीं पाकिस्तान 12वें पायदान पर मौजूद है। कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान को तब तगड़ा झटका लगा जब उसके कुछ डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे की घोषणा कर दी। यहाँ के 48 डॉक्टरों ने एक साथ सरकार को इस्तीफा भेज दिया। इन डॉक्टरों का आरोप है कि वे कोरोना के खिलाफ जंग में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से सेफ्टी गियर्स मुहैया नहीं कराए जा रही हैं। ये इस्तीफे पंजाब प्रांत के डॉक्टरों ने दिए हैं। दिल्ली
दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बीच सीएम केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के मामलों में दिल्ली में 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 72,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक शुरू हो गया है। वैक्सीन नहीं मिलने तक प्लाज्मा थेरेपी इलाज में मददगार साबित होगी। बदायूं में भी कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा होता चला जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आई रिपोर्ट में 10 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। नए कोरोना मरीज मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या 58 हो चुकी है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बदायूं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एलएसी पर 1 किलोमीटर तक चीनी सेना पीछे हट गई है। साथ ही गलवान घाटी से चीनी सेना ने अपने टेंट भी हटा दिए हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों में बीच बातचीत से यह माहौल बदला है। भारत को पड़ोसी देशों के जरिए घेर कर दबाव में लाने की कोशिश करने वाले चीन का दांव उल्टा पड़ रहा है। एलएसी पर तनाव के बीच चीन की बाह्य और आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां अचानक बढ़ गई हैं। दरअसल टेलीकॉम कंपनी हुआवे के विश्व बाजार में अलग थलग बनने से राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घरेलू मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ गई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने राष्ट्रपति विद्या भंडारी से मुलाकात की। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दल विभाजन अध्यादेश और देश में इमरजेंसी लगाने जैसे विवादित निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं करने का आग्रह किया है। भारत नेपाल के बीच खुली सीमा पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। भारत और नेपाल के संबंधों के बीच नेपाल की तरफ से खुली सीमा पर नो मैंस लैंड पर निर्माण कराया जाने लगा है। इस जगह से पीलीभीत जिला नजदीक है। दोनों देशों के अफसरों से वार्ता कर फिलहाल निर्माण को रुकवा दिया गया है। ईरान में रणनीतिक चाबहार पोर्ट के विकास से भारत को CIS देशों तक पहुंचने में बड़ी मदद मिलेगी। इस पोर्ट के माध्यम से CIS देशों तक पहुंचने के लिए भारत को ढुलाई खर्च में 20% तक बचत होगी। यह पोर्ट ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित है और भारत अपने पश्चिमी तट से आसानी से वहां पहुंच सकता है। इसके लिए पाकिस्तान से रास्ता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में अलग अलग हिस्सों में मानसून का आना शुरू हो गया है। इस बीच गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश कोहराम मच गया है। गुजरात के द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर इलाके में बीते 3 दिन जमकर बारिश हुई है। इस बारिश से तो द्वारका में हालात बेकाबू से होते दिख रहे हैं, जहां सड़कों पर पानी पानी हो गया है और मानो सड़क नदियों के रूप में तब्दील हो गई हो। कोरोना संक्रमण के बीच अब मुंबई में मानसून ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मुंबई पूरी तरह मानसून की चपेट में है। मुंबई में शनिवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। रविवार सुबह कुछ देर के लिए बारिश रुक गई थी, लेकिन कुछ घंटों में ही बारिश ने रफ्तार पकड़ ली। ऐसे में समुद्र से 4.67 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की संभावना है। पटना बिहार में आज भी भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। हालांकि सामान्य से अच्छी बारिश अगले 48 घंटे जारी रहेगी। मौसम विभाग ने इसके लेकर पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में जुलाई तक मानसून बारिश जारी रहेगी। मानसून अब भी पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावनाएं जताई हैं। लखनऊ में मौसम का मिजाज बदल गया है। दरअसल सुबह से ही राजधानी में मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। लखनऊ में बारिश से जर्जर मकान गिर गया। गनीमत ये रही कि मकान गिरने से किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, जिसे आने जाने वाले के लिए भी खतरा बना हुआ था। कानपुर में देर रात से ही बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से निजात मिल गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बारिश की संभावना जताई है। संत कबीर नगर के चमरसन गांव में ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रोपाई की। दरअसल गांव में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बारिश के मौसम में ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया।
रायबरेली में बीती रात हुई बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। नाले जाम होने से निराला नगर के कई घरों में पानी भर गया है। नगर पालिका को पहले से लोगों ने अवगत कराया था। जल भराव होने से लोगों में आक्रोश है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 9 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में अलर्ट जारी किया गया है। चमोली को भी लेकर मौसम विभाग अलर्ट रहने के लिए कहा है। मसूरी में पिक्चर पैलेस के पास टैक्सी स्टैंड पर पेड़ गिरने की वजह से 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पीड़ित टैक्सी ड्राइवर को हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया। गोंडा में टिड्डी दल किसानों की परेशानी का सबब बना हुआ है। आज टिड्डियों का समूह जिले के अलग अलग गांव में पहुंच गया और गन्ने की फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। किसानों ने अपने खेत में धुआं करके और थाली बजाकर इन टिड्डियों को भगाया। वहीं टिड्डी दल के हमले की सूचना पर जिला गन्ना अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को सुरक्षा के उपाय बताए। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी ने हरीश रावत के खिलाफ बयानबाजी को बीजेपी नेताओं की खींच करार दिया है। उनके अनुसार बीजेपी के नेताओं को पता है कि हरीश रावत की बीजेपी का विकल्प दे सकते हैं। उनके अनुसार 2 दिन के हरीश रावत के आंदोलन ने सीएम को उनके आग्रह करने को मजबूर कर दिया है। ऐसे में हरीश रावत को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यूपी में आज से खुल गए हैं माध्यमिक स्कूल। ऑनलाइन चलेगी क्लासेस। टीचर स्कूल जाएंगे लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। बहराइच में वजीरगंज कुंडासर मार्ग पर सांप और नेवले की लड़ाई हो गई। बीच रास्ते में सांप और नेवले की लड़ाई देखकर लोगों का जमावड़ा लग गया। श्रावस्ती में फरार चल रहा नशा तस्कर को क्राइम ब्रांच और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों ब्रेजा कार छोड़कर 2 संदिग्ध फरार हो गए थे। तलाशी के दौरान पुलिस को कार से 45 किलो गांजा बरामद हुआ था। गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। चंदौली में पुलिस ने 2 खून के सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल से इंसानी खून के तस्कर का रैकेट चलाते थे। वहीं इस रैकेट में शामिल स्वास्थ्य हॉस्पिटल और 2 अन्य पैथोलॉजी सेंटर को सीज कर दिया गया है। इस सिंडिकेट में अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने की वजह से हिस्ट्री शीटर घायल हो गया। इस दौरान चौकी प्रभारी भी घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश पर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें, बीते दिनों बदमाश का फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ था। मुजफ्फरनगर में एक नवविवाहित की अज्ञात लोगों ने गला काटकर हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि मृतका रात 9 बजे शौच के लिए गई थी। काफी देर हो गए लेकिन मृतका घर नहीं पहुंची। सुबह होने पर युवती का शव गन्ने के खेत में मिला। युवती की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्नाव में फल विक्रेता ने 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दबंग फल विक्रेताओं ने युवकों से पैसे तक छीन लिए। पीड़ित युवकों ने पुलिस को तहरीर दी है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अष्टेलारल कैप्सूल, जो है यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। आनंद